नमस्कार दोस्तों, आइए आज कंजर्वेटिव फंड के बारे में जान लेते हैं। कंजर्वेटिव फंड क्या होता है, किसके लिए सही होता है। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो आपके लिए कंजर्वेटिव फंड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। कंजर्वेटिव फंड बेसिकली डेडिकेटेड होता है बॉन्ड एंड इक्विटी पर। अब चूंकि बॉन्ड पर भी निर्भर करता है और इक्विटी पर भी निर्भर करता है, तो जब दोनों का मिक्सअप होता है तो आपका रिस्क ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रिस्क इसमें ज्यादा कम होता है। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, इसमें लगभग 75 टू 90% फोकस बॉन्ड पे रहता है और 25 टू 10% फोकस इक्विटी पर रहता है। यह सबसे बड़ी बात है कंजर्वेटिव फंड के कम रिस्की होने का। अब चूंकि बॉन्ड में भी ऐसे बॉन्ड को चुना जाता है जो कि बहुत ही कम रिस्की हो, तो जब भी ऐसे बॉन्ड को चुना जाएगा जो बहुत कम रिस्की हो, तो उसमें रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क भी कम रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर जिसके लिए रिस्क ज्यादा लेना पॉसिबल नहीं है, कम रिस्क लेना चाहता है, बेस्ट ऑप्शन है कंजर्वेटिव फंड। इक्विटी में 10 से लेकर 25% के ऊपर निवेश किया जाता है। अब ये स्कीम टू स्कीम डिफर करती है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएगी जो कि कंजर्वेटिव फंड पे काम करेंगी, उनके लिए अलग अलग फंड मैनेजर मिलेंगे। अब हर फंड मैनेजर अपने हिसाब से गोल सेट करता है और निवेश करता है। तो हो सकता है आप जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं उसमें आपका फंड मैनेजर 90% बॉन्ड में निवेश करता है और 10% इक्विटी में निवेश करता है। अगर ऐसा है तो रिस्क बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत नॉमिनल होता है और रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन हो सकता है कि आपने एक दूसरी स्कीम में निवेश किया है जिसमें आपका फंड मैनेजर इक्विटी में 25% निवेश करता है और बॉन्ड में 75 निवेश करता है। अब यहां पर रिस्क आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके लिए यही मेन मोटो होता है कंजर्वेटिव फंड का। अब आप इसके कुछ फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं और आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर किसे करना चाहिए। तो अगर फायदे नुकसान की बात करें तो पहली बात तो यह है कि रिटर्न आपको इसमें रिटर्न अगर आपको लगभग 9 से लेके 11% के बीच में आपने प्रेडिक्शन किया है कि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक साल में आपको 18 से 20% का भी रिटर्न जनरेट करके दे दे। बट लॉन्ग टर्म में यही मान के चलिए कि लगभग 9 से 11% के बीच में रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। पहली चीज ये है, यहां पर रिस्क जो है रिस्क कम होता है। तो अगर आप कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, इतने रिटर्न में अगर आप खुश हैं, तो आपके लिए कंजर्वेटिव फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही यहां पर डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तो भी कंजर्वेटिव फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे ज्यादा फोकस बॉन्ड पे होता है जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो आपको शॉर्ट टर्म में भी आप ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर पाओगे, इवन एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। क्योंकि हल्का सा इसमें इक्विटी का अंश रहता है, तो हल्का सा रिस्क रहता है, बट उतना रिस्क चल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी अगर आप निवेश करना चाहते हो आप कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक यहाँ पे आपको मिल जाता है और एक्सपेंस रेशियो भी आपको एवरेज मिल जाता है। साथ ही साथ इस प्लान में भी अगर आप एक समय के पहले रिडीम कर लेते हो, एक साल के पहले रिडीम कर लेते हो, तो आपको कुछ एग्जिट लोड वगैरह देना पड़ता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया आपसे। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, अपने आप को एनालाइज कर लो। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप ऐसे फंड का चुनाव कर सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप किसी और स्कीम की तरफ रुख कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वो भी ब्रोकरेज फ्री, जिसमें कभी कोई ब्रोकरेज ना देना पड़े, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एम स्टॉक्स का, वहां पे आप ओपन कर लीजिएगा। 1 टाइम पेमेंट करना होता है 999 रुपए, लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हो तो। अगर आप रेगुलर ट्रेड नहीं करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। जय हिंद।